किसान भाइयों, एक किसान मिल गए हैं और यह गेहूं की खेती की है। काफ़ी ज़्यादा एरिया में लगाए हैं गेहूं। और यह गेहूं की जो वैरायटी है यह है PBW 826। और इन्हें कहीं से जानकारी मिली तो इन्होंने इस बीज को ख़रीद करके लगाया है और शायद पहली बार लगाए हैं। तो आज हम लोग इसी गेहूं के बारे में जानेंगे कि वैरायटी इन्हें कहाँ से मिली, कहाँ से इनको जानकारी मिली, क्या खासियत समझ करके इन्होंने इसे लगाया है और इसकी बुआई जो है किस महीने में किए हैं, क्या क्या फर्टिलाइज़र दिए हैं, क्या अपनी इस गेहूं की फसल प्रदर्शन से संतुष्ट हैं, पूरी जानकारी लेंगे। तो किसान भाई से सबसे पहले परिचय लेते हैं, उसके बाद इस गेहूं के बारे में जानते हैं। तो सर जी नमस्कार। और सबसे पहले अपना थोड़ा सा परिचय दीजिए। हम विनोद उपाध्याय, ग्राम पकड़ी बरौली, पोस्ट मदनपुरा, डिस्ट्रिक्ट गोरखपुर से हैं। तो यह गेहूं की कौन सी वैरायटी है? ये PBW 826 गेहूँ है। अच्छा, PBW 826 है। तो पहली बार लगाए हैं? पहली बार लगाए हैं। बड़ा नाम इसका सुने थे कि का नाम है, बहुत अच्छा पैदा देता है, 29-67 से भी ज़्यादा पैदा देता है। तो हमने कहा कि लगा कर देखें इस साल इसको। तो फसल से संतुष्ट हैं? फसल से अभी तक तो संतुष्ट हैं। और देख रहे हैं बाली निकल रही है। हाँ, बाल निकलने लगी है। इसका 148 दिन की वैरायटी बताए हैं। अच्छा, 148 दिन की वैरायटी है। हाँ। तो बुआई किस महीने में किए हैं? ये नवंबर में किए हैं। अच्छा, नवंबर में। हाँ। इसकी बुआई आप किए हैं 15 से, अब उतना याद नहीं है, 15 से 20 नवंबर को, मतलब 15 से 20 नवंबर के बीच में आप इसकी बुआई किए हैं। हाँ, लिखित नहीं। तो बीज दर कितना यूज किए हैं? बीज दर इसका 18 किलो बीघा यूज किए हैं। अच्छा, 54 किलोग्राम प्रति एकड़ आप बीज यूज किए हैं। हाँ। तो बुआई के समय फर्टिलाइजर की बात करें तो क्या क्या फर्टिलाइजर आप बुआई के समय दिए? 1 एकड़ खेत में हम इसमें 1.5 बोरा DAP डाले हैं। अच्छा, 1 एकड़ में 1.5 बोरी आपने DAP दिया डाले हैं। और DAP के साथ और कुछ दिए हैं? हाँ, बायोवीटा दिए हैं। अच्छा, बुआई के समय ही आपने बायोवीटा दिया। और कितने किलोग्राम एकड़ दिए आप बायोवीटा? 4 किलो एकड़। अच्छा, 4 किलोग्राम एकड़ बायोवीटा यूज किए। और कुछ दिए थे? उसके बाद जब सिंचाई करना हुआ तो इसमें सल्फर और जिंक और यूरिया डाला। अच्छा, जब पहली सिंचाई आप किए तो सल्फर, जिंक और यूरिया आपने दिया। 3 किलो एकड़ सल्फर दिए हैं। अच्छा अच्छा। और 3 किलो एकड़ का नाम है जिंक दिए हैं। अच्छा। और 1 बोरा यूरिया उसमें डाले। अच्छा, एकड़ के पीछे 1 बोरा यूरिया दिए। और ह्यूमिक एसिड एक था, उसको का नाम है 1 किलो एकड़ दिए हैं। अच्छा, ह्यूमिक एसिड भी आप 1 किलोग्राम एकड़ दिए हैं। तो उसका रिजल्ट देख रहे हैं आपको मिला है और फसल आपकी अच्छी है। तो अभी तक इसमें कितनी सिंचाई आप कर चुके हैं? 1 सिंचाई किए हैं अभी। केवल 1 सिंचाई किए हैं? अच्छा, तो बाली तो निकल रही हैं, तो क्या इसमें अब सिंचाई करेंगे? सिंचाई नहीं करेंगे अब इसका। अच्छा, अभी खेत में नमी है इसमें। अच्छा, नमी है? अभी नमी है, क्या देखिए, अभी नमी है। तो इस नमी से काम चल जाएगा? हाँ, इस नमी से काम चल जाएगा। तो कल्लों के फुटाव के बारे में बात करें तो एक पौधे में कितने कल्लों का फुटाव हुआ है, थोड़ा सा गिन के दिखाइए आप। अभी एक पेड़ में कल्ला देख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कल्ला है। अच्छा, 12 कल्ला हुआ है। हाँ। तो कल्ला भी मिला जुला कर ठीक ही है। तो एक बार तो आपने यूरिया दिया पहली सिंचाई पर। हाँ। तो उसके बाद भी कभी यूरिया वगैरह इसमें आपने नहीं, दिया? कुछ नहीं दिए हैं उसके बाद। उसी एक यूरिया से काम चल रहा है? वही बायोवीटा डाले थे बुआई के समय इसमें। बस केवल एक बार आपने इसमें यूरिया दिया है और एक सिंचाई आपने किया है। तो किसान आप देख सकते हैं इनकी फसल हरी है और ठीक है, मीडियम है हाइट की। तो बाली भी निकल रही है। और ह्यूमिक एसिड इसमें दिए, यूरिया के साथ दिए हैं। और कोई स्प्रे वगैरह इसमें किए हैं? नहीं, कोई स्प्रे नहीं किए हैं। तो अब बाली निकलने शुरू हो गई है, तो दानों को मेंटेन करने के लिए क्या किसी चीज़ का स्प्रे वगैरह करेंगे? अब स्प्रे नहीं हो पाएगा, अब उतना सामर्थ्य नहीं है। अच्छा, तो बता रहे थे कि इससे पहले हम 29-67 की खेती करते थे, तो 29-67 के फसल प्रदर्शन में और इसके फसल प्रदर्शन में क्या अंतर महसूस हो रहा है? अब अंतर अब तक तो उससे ठीक लग रहा है। अच्छा। लेकिन लेकिन अब पैदावार में देखिए क्या होता है। बाली कितनी, तो इस साल तो गर्मी का मौसम है और हमारे हिसाब से तो पैदावार कम में होगी। तो देखा जाए तो आपके लिए इस साल यह नई वैरायटी है। हाँ। तो इसकी जानकारी आपको कहाँ से मिली कि इसको लगाते हैं अच्छी पैदावारी के लिए? जैसे जानकारी में कुछ किसान लोग कह रहे थे कि हम 826 लगाए थे तो बहुत अच्छा पैदा दी, और इसका लिग्नेचर
पढ़े हम, उसमें भी मतलब अच्छा पैदावार दिखा रहा था। अच्छा, लिटरेचर भी पढ़े और हाँ। आपको लगा कि इससे अच्छी पैदावार ही मिलेगी, हाँ इसलिए आपने 29-67 की खेती छोड़ दिया और इस साल आप PBW 826 हाँ लगाए यही हैं। लगाए हैं। तो फसल प्रदर्शन से आप संतुष्ट हैं? इनकी फसल में बालियां निकलनी शुरू हो गई हैं और केवल एक बार इन्होंने यूरिया दिया है, जिंक, सल्फर आदि दिए हैं, ह्यूमिक एसिड दिए हैं और बुआई के समय DAP आदि का इस्तेमाल इन्होंने किया है। तो क्या आप पैदावारी की उम्मीद करते हैं इस वैरायटी से? अब 20 कुंतल एकड़ अगर हो जाए तो ठीक है, तो 20 कुंतल से संतुष्ट हो जाएंगे? संतुष्ट हो जाएंगे। अच्छा अच्छा जितना मतलब गर्मी के मौसम में। अच्छा। और आपकी फसल में कोई बीमारी वगैरह भी नहीं दिख रही है? झंडा पत्ता भी चौड़ा है, बिल्कुल देखिए, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। तो कोई फंगिसाइड वगैरह का भी इस्तेमाल आप नहीं किए इसमें? नहीं, फंगिसाइड का इस्तेमाल नहीं। कोई कीटनाशक वगैरह कुछ नहीं? नहीं। अच्छा अच्छा। तो अब इसमें आप कुछ डालेंगे भी नहीं? अब डालेंगे भी नहीं। अब सीधे जो है आप कंपाइन ला कटाई कराएंगे? कटाई कराएंगे। आई लेकर अगर के? जरूरत पड़ेगी तो हो सकता है पानी दे दें, अच्छा लेकिन पानी देने से नुकसान होता है जब बालियां निकलने लगती है। अच्छा, बाली निकलने के बाद पानी देने से क्या नुकसान हो जाता है? नुकसान होता है तो कहना फसल मार जाती है। अच्छा, मतलब मान लीजिए हवा वगैरह चलता हाँ, है वही तो चीज, वही गिर जाती है फसल। और एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि इस समय देख रहे हैं रोटावेटर से ज़्यादा बुआई हो रही है। आप पहले दशक पहले जो है कल्टीवेटर से बुआई होती थी, तो दोनों में क्या अंतर महसूस हो रहा है आपको? जैसे रोटावेटर के बुआई से फसल गिरने का डर रहता है। अच्छा, जो बाली के समय सिंचाई करने जो नुकसान हो रहा है, हाँ। वो रोटावेटर की बुआई की वजह से ऐसा अगर हो? यही कल्टीवेटर से बोआ गया होता तो उतना डर नहीं रहता। अच्छा, तो एक नुकसान ये भी ये भी देखा नुकसान जा रहा है। तो आप कल्टीवेटर से ही इसकी बुआई की कराए हैं कि रोटावेटर से? रोटावेटर से कराए हैं। अच्छा, रोटावेटर, क्योंकि कल्टीवेटर का जमाना अब लद चुका हाँ, है, लद टोटल चुका जो है है। चल रहा है, तो कल्टीवेटर से ज़्यादा इसमें बेनिफिट था। धान का मतलब रोपाई हुई थी, अच्छा तो इतना इसमें मतलब खर खुदूर था तो कि वो कल्टीवेटर से सही नहीं हो पाता। अच्छा, तो रोटावेटर से ही जो है अच्छा रहा। तो ज़्यादातर लोग रोटावेटर यूज कर रहे हैं, कल्टीवेटर का ज़माना अब लद चुका है। बहुत कम लोग होंगे जो अपने ट्रैक्टर में कल्टीवेटर का यूज कर रहे होंगे। तो बहुत अच्छी जानकारी आपने दिया सर जी, और बहुत बहुत धन्यवाद आपको।